नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर पहुंचे दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय कालूराम निवासी राम प्यारी स्कूल के पास गांधीनगर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर ने बताया कि कुछ समय पूर्व उसने इरफान पुत्र इस्लाम निवासी गांव भंडूरा थाना सिखेड़ा से 5 लाख रुपए व्यापार के लिए उधार लिए थे। इरफान ने दीपक को 12.5% प्रति माह का ब्याज बताया था और 1 रुपए सैकड़ा प्रतिदिन की पेनल्टी बताई थी। दीपक इरफान के 1,21,000 रुपए वापस कर चुका है। इस बीच प्रार्थी का व्यापार चौपट हो गया और घर का सारा सामान तक बिक गया। वहीं परिवार भूखमरी की कगार पर आ चुका है। दीपक इरफान के बकाया रुपए भविष्य में देने को तैयार है, लेकिन इरफान अपने आप को पत्रकार बताता है और पुलिस से संपर्क बताकर कई बार प्रार्थी को पुलिस चौकी में बुला चुका है। दीपक अपने मकान को बेचने के लिए तहसील सदर में गया, तभी इरफान खालाबार पुलिस चौकी के साथ पुलिसकर्मियों को लेकर तहसील पहुंच गया और प्रार्थी को जबरन मकान को बेचने से मना कर दिया और पुलिसकर्मी दीपक को खालाबार चौकी ले गए और दीपक का 151 CRPC में चालान करवा दिया। इरफान ने दीपक से ब्लैंक चेक ले रखे थे, जिसमें उसने कतई गलत व फर्जी रूप से 16 लाख रुपए लेना बताकर नोटिस प्रार्थी को दिलवाया। इरफान सोशल मीडिया के माध्यम से दीपक और उसके परिवार व रिश्तेदारों को बदनाम कर रहा है। दीपक ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मांग की है कि उक्त सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं बताना चाहूँगा सर, मुद्दा बहुत बड़ा है, पर शॉर्ट में इतना ही है कि जो मेरे पास विभिन्न कारणों से कर्ज हुआ है वो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। किसी भी लीगल तरह से मुझे नहीं किया जा रहा है, कुछ मतलब गलत तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है। मैंने कई बार ये सोच लिया है कि इस परेशानी से मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। कभी कोई मुझे दबा रहा है, कभी कोई, कभी फेसबुक पे मेरे पूरे परिवार को गुंडा, बदमाश और ये कहते हैं कि मैं अवैध शस्त्र लेके फिरता हूँ। मेरी पूरी फैमिली से पता करो, मेरे पूरे ख़ानदान से अगर इतना सा भी मेरी फैमिली का कोई इतना सा रिकॉर्ड मिल जाए या मेरा। कर्ज दिया था जो आपने? देखिए, कर्ज मेरे पास विभिन्न कारणों से, जैसे मैंने बताया, बहुत था, लेकिन सब लोग मुझे परेशान, ये जो बंदा है इरफान, इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। 5 लाख रुपए का हमने इनके माध्यम से लिया हुआ है और 1,21 हम इनको दे चुके हैं। यही हमने तहरीर में लिखवाया। इनकी 3-4 तहरीर और नोटिस ये भेज चुके हैं और सब में इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। कभी इन्होंने कहा है कि इन्होंने मेरी वाइफ से पैसा लिया है, जो दीपक जी हैं वहाँ मखियाली चौकी पे, और जो है क्या नाम, बालिस्टर, माननीय बालिस्टर जी जो गांधीनगर चौकी पे, उनके सामने भी ये बात हुई कि इन्होंने मेरी वाइफ से नौकरी के लिए पैसा लिया था। कभी कहते हैं बिजनेस के लिए लिया है 12.5% पे। चलो ठीक है, मेरी गलती की, मैंने मजबूर था लिया, बट इन्होंने अगर मतलब इन्होंने भी ये चीज़ दी तो मैंने इनसे कहा कि मैं थोड़ा सा अपना मकान बेच लूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, कुछ अब ले लो और कुछ बाद में कर देंगे। सब लोगों ने भी समझाया, लेकिन ये नो बस कि मेरे साइबर सेल में जान पहचान है, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मेरे को आप हल्का मत समझो और ये और वो, और बस ये चीज़ें मैं परेशान हूँ। अब किस तरह की परेशानी है? सर, मेरी सबसे बड़ी परेशानी है, मैं घर नहीं रह पा रहा हूँ। ये मुझे कहता है मैं तुम्हें SOG से उठवा दूँगा, मैं तुम्हारा जो है ये कर दूँगा। अभी उसने मेरे पे तहसील में भी उठवाया बिना वजह। मेरी गलती क्या है मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से भी कि मैंने क्या गलती की थी। उसने कहा फ्रॉड बैनामा है। मुझे बताओ कौन सा फ्रॉड बैनामा है? मैं जो अपनी प्रॉपर्टी का मैं जो है बैनामा करवा रहा हूँ। क्या चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि अगर कोई लीगल, ऐसा मैंने कोई इलीगल या कोई ऐसी एक्टिविटी है तो उसे लीगली ट्रीट किया जाए, बदमाशी या गुंडागर्दी से नहीं। मुझे टाइम दिलवाया जाए, मैं पैसा दूंगा। मैंने अपना घर बेचा, मैंने आज तक फ़ोन बंद नहीं किया, मैंने आज तक भागा नहीं। अगर मुझे भागना होता या मेरी बेईमानी होती तो मैं घर भी बताता नहीं और मैं भाग चुका होता। और सबसे गंदी बात इसने की, मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने फेसबुक पे इसने डाला। मैं चाहता हूँ IT एक्ट के थ्रू इनको कम से कम ये बताया जाए कि क्यों मेरे फैमिली को इसने बदनाम किया। क्या हमारी फैमिली इस तरह का रिकॉर्ड रखती है? फैमिली को बदनाम करने का क्या मतलब था? जब इसने नोटिस भेज दिया है तो उसको लीगली हैंडल करे, लेकिन मुझे घर पे नहीं बैठने दिया जा रहा। कभी ये करा दूंगा, कभी ये, कभी मेरे से 50 चौके से फ़ोन आ रहे हैं। अरे भाई, अगर एक ही मुद्दा 5 बार घूम चुका, एक बार करो ना इसको फाइनल।